9 साल बाद समद अमेरिका से आया तो सामने वाले घर से बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी। तो माँ बोली, खबरदार, इस घर में कभी गए तो वहाँ सितारा रहती है जिसने पति के मरने के बाद मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। आज समद की शादी थी कि अचानक दो मासूम बच्चियां फटे पुराने कपड़े पहने घर में आई तो वहां से खाना खाने लगी और एक शॉपर में डालकर ले जाने लगी। तो समद की माँ ने देख लिया और उन्हें मार मार कर जख्मी कर दिया। तो जब समद ने देखा तो वो उन्हें छुड़ाकर उनके घर छोड़ने गया। तो वो तो सितारा का घर था और जब अंदर गया तो उसको हैरत का झटका लगा। तौबा तौबा, कैसी औरत है, इसे तो मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। अरे भाई, ये शरीफों का मोहल्ला है, अगर इस तरह की औरतों को पनाह देने लगे तो ये तो पूरा मोहल्ला ही बदनाम करके रख देंगी। समद की टैक्सी जब अपने घर के सामने रुकी तो मोहल्ले की औरतें सर जोड़े बुराइयां करने में मशरूफ थी, जिसमें समद की माँ भी शामिल थी। समद ने अपनी अमेरिका से आमद के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही टैक्सी घर के सामने रुकी तो माँ 3-4 औरतों के साथ खड़ी किसी के बारे में बातें कर रही थी। जैसे ही समद पर नजर पड़ी तो सब कुछ छोड़कर भागी और उसके पास चली गई। समद ने जैसे ही टैक्सी का दरवाजा खोला और बाहर निकला, माँ हैरत से बेटे को देख रही थी। फिर उसके साथ लगकर आंसू बहाने लगी, कहने लगी, आ गया मेरा लाल, मुझे खबर तो कर देते, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीजें बनाती। समद माँ को साथ लगाए खड़ा था, आंखें उसकी भी नम थी। कहने लगा, माँ, अगर अपने आने का बता देता तो आपके चेहरे पर आने वाली ये अचानक खुशी कैसे देखता। उसने अपना सामान लिया और माँ को साथ लिए वो घर के अंदर दाखिल हुआ। समद से छोटी बहन भाई को देखकर तो जैसे खुशी से चीख उठी थी। बड़ा भाई, भाभी और बच्चे भी वहीं थे। सबके अंदर ही खुशी की लहर दौड़ गई। समद 9 साल बाद अमेरिका से लौटा था, इसलिए सबके लिए गिफ्ट लेकर आया था। बचपन उसने इसी मोहल्ले में गुजारा था, इसलिए मोहल्ले वालों को भी वो भुला नहीं था। अगले ही दिन समद की माँ सलीमा बेगम ने बेटे के आने पर ढेरों मिठाई मंगवाई और अमेरिका से लाए गए तोहफों के साथ वो एक एक के घर मिठाई और तोहफा लेकर गई थी। सामने वाले घर के बाहर खड़े दो मासूम बच्चे बड़ी हसरत भरी नजरों से सलीमा बेगम को देख रहे थे, जो एक एक के घर में मिठाई और तोहफा लेकर जा रही थी। इन बच्चों की आंखों में उम्मीद के दिए जल रहे थे कि न जाने सलीमा खाला कब हमारे घर मिठाई और तोहफे लाएगी। इन बच्चों की आस भरी नजरें खाली ही रह गई जब सलीमा बेगम ने इन्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि उन्हें नफरत से देखती रही। जब सब लोगों के घरों में मिठाई और तोहफे दे दिए तो अपने घर जाने लगी। तभी वो बच्चे छोटे छोटे कदम उठाते हुए सलीमा बेगम के दरवाजे तक आए। कहने लगे, खाला, हमें मिठाई और तोहफे नहीं देंगी? बड़ी मासूमियत से इन दोनों बच्चों ने पूछा था। सलीमा बेगम ने हिकारत से उन्हें धक्का दिया। वो बच्चा जमीन पर जाकर गिरा था। कहने लगी, दफा हो यहाँ से कमीना कहीं का, भूखा। मेरा बस चले तो तुम लोगों को जहर देकर मार डालूं। तुम्हारी माँ ने तो पूरे मोहल्ले में गंद फैला रखा है। चल निकल यहाँ से। खबरदार, जो अपने नापाक कदम तुम दोनों ने मेरे घर के सामने भी रखे हों। अपनी माँ की आवाज सुनकर समद, जो अभी उठकर ही अपने कमरे से बाहर आया था, आंगन में जब अपनी माँ को दरवाजे के पास खड़ा न जाने किसी को डांटते देखा तो वहां चला आया। समद को लगा कि शायद कोई मांगने वाला होगा तो उसकी माँ उसे डांट रही होगी, लेकिन सामने दोनों बच्चों पर जब समद की नजर पड़ी तो वो मासूम से बच्चे थे। एक बच्चा रो रहा था, उसकी बहन उसके आंसू पोंछ रही थी। कहने लगी, आ जाओ भाई, सलीमा खाला भूखों को कुछ नहीं देती। ये कहकर दोनों बच्चे अपने घर की तरफ बढ़ गए और सलीमा बेगम की तो तलवों पर जाकर लगी और सिर पर जाकर बुझी थी। कहने लगी, बदतमीज, तुम लोगों की जबान भी तुम्हारी माँ की तरह 100 गज लंबी है। बहुत जल्द तुम लोगों का इंतजाम करती हूँ। दर दर की ठोकरें खाते ना नजर आए तो सलीमा बेगम नाम नहीं मेरा। ये कहकर जोर से सलीमा बेगम ने अपना मेन दरवाजा बंद किया था। जैसे ही पीछे पलटी तो समद को देखकर थोड़ा सा गड़बड़ा सी गई। समद कहने लगा, माँ, क्यों मासूम बच्चों को डांट रही हो? सलीमा बेगम कहने लगी, तू नहीं जानता इन कमीनों को।
ان کا تو کام ہی یہی ہے، ہر دوسرے دن دروازے پر کھڑے ہو کر بس مانگنا شروع کر دیتے ہیں، فقیر کہیں کے۔ سمد نے پوچھا، ماں یہ سامنے چھوٹا سا گھر کس کا ہے؟ یہ سننا تھا کہ سلیمہ بیگم نظریں چرا گئی اور کہنے لگی، دفع کر، کسی کا بھی گھر ہو۔ اسی وقت سمد کی بھابھی کچن سے باہر آئی تھی، ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن کان ساس کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ باہر آتے ہی کہنے لگی، ستارہ کا گھر ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سمد کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اگلے ہی پل اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ سلیمہ بیگم نے بڑی سخت نظروں سے بہو کو دیکھا اور سمد کے پیچھے لپکی۔ جیسے ہی اس نے مین دروازہ کھولا، سلیمہ بیگم نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ کہنے لگی، قسم بھول گئے ہو اپنی؟ سمد کہنے لگا، ماں 9 سال گزر گئے ہیں، بس ایک بار جانے دو مجھے، اسے ایک نظر دیکھ کر میں لوٹ آؤں گا۔ سلیمہ بیگم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھے تو کہنے لگی، میرا مرا منہ دیکھو گے اگر تم نے اسے دیکھنے کی بھی کوشش کی تو۔ 9 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن سلیمہ بیگم کے مزاج میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ 20 سال کی عمر میں سمد کینیڈا گیا تھا اور اب 29 سال کا ہو گیا تھا۔ ان 9 سالوں میں اب تک اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن جو چیز ابھی بھی اس کے اندر قائم تھی وہ تھی ستارہ کی محبت۔ سمد کی آنکھوں کے سامنے 9 سال پہلے کا ستارہ کا موہنہ روپ سامنے آ گیا تھا۔ دوپٹے سے لپٹا وجود، خوبصورت نظریں، جس نے پہلی نظر میں سمد کا چین چرایا تھا۔ ستارہ کو دیکھتے ہی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی معصوم بھی تھی۔ اس کی معصومیت ہی تو سمد کا چین چرا گئی تھی جب وہ لوگ اس کے محلے میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے۔ سلیمہ بیگم بہت ہی ملنسار عورت تھی۔ محلے والوں سے ان کے تعلقات بہت ہی اچھے تھے، لیکن سلیمہ بیگم میں یہ بات بھی تھی کہ ملتی اپنے جیسے لوگوں سے ہی تھی۔ جب انہیں پتا چلا کہ سامنے کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو فوراً کھانا بنایا اور سمد سے کہنے لگی کہ جا یہ پڑوسیوں کے گھر دیا، بیچارے سامان شفٹ کرنے میں لگے پڑے ہیں، کہاں فرصت ملی ہوگی کھانا بنانے کی۔ سمد اس وقت نیا نیا یونیورسٹی میں گیا تھا، ابھی واپس لوٹ کر ہی تو آیا تھا، لمبی تان کر سونے کا ارادہ تھا، لیکن ماں کی بات پر کھانے کا باؤل پکڑا اور سامنے نئے پڑوسیوں کے گھر چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ڈور بیل بجائی، دروازہ ستارہ نے کھولا تھا۔ بس کچھ لمحوں کی نظروں کا ملنا تھا کہ سمد اپنا سب کچھ اس معصوم سی لڑکی پر ہار بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے سمد کو دیکھا، فوراً دروازے کے پیچھے ہٹ گئی، دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا، کہنے لگی، جی کون ہیں آپ؟ جیسا خوبصورت چہرہ تھا اس سے زیادہ دلکش اس کی آواز تھی۔ سمد کا تو جیسے سکھ چین چھن گیا تھا۔ پھر تو یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ گھر میں جب بھی کچھ نیا پکتا، سمد اپنی بھابھی سے کہتا، بھابھی پلیٹ میں ڈال دیں، میں ذرا پڑوسیوں کو دے آؤں۔ اس کی بھابھی پلیٹ میں ڈال دیتی۔ سمد بہانے بہانے سے پڑوسیوں کے گھر جانے لگا۔ تبھی پتا چلا کہ ستارہ کا باپ نشے کا عادی ہے، ماں کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے، تبھی ان کا گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ لیکن جب یہ باتیں سلیمہ بیگم کو معلوم ہوئی، انہیں اپنے نئے پڑوسی کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ وہ جو پہلے ان کی تعریفیں کرتی تھکتی نہیں تھی، اب تو ان کا نام سنتے ہی ماتھے پر بل آ جایا کرتے تھے۔ کہتی کہ ہائے ہائے کیسا شوہر ہے، سارا دن گھر پر رہ کر بستر توڑتا رہتا ہے اور بیوی باہر کمانے کے لیے جاتی ہے۔ وہیں دوسری عورت کہتی کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کا شوہر نشہ کرتا ہے۔ اگر کل کلا کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم بھی بہو بیٹیوں والے ہیں، ایسے لوگوں کو تو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک دن سمد نے اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں سن لی تو وہی بول اٹھا، کہنے لگا کہ ماں آپ کسی کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ سب کو تو الٹا اس عورت کی ہمت کی داد دینی چاہیے جو اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کی خاطر نوکری کر رہی ہے۔ اس کی زندگی میں نہ جانے کتنی مشکلیں ہوں گی جو اس نے خود نوکری کرنے کا فیصلہ کیا اور حق حلال کا رزق کما کر لا رہی ہے۔ کم سے کم اپنے نشیڑی شوہر کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہی۔ آپ لوگ اگر اس کا دکھ نہیں بانٹ سکتے تو ان کی مشکلیں تو نہ بڑھائیں۔ وہاں پر محلے کی 3-4 عورتیں موجود تھیں، سبھی نے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا۔
कहने लगी, सलीमा बहन, अपने बेटे को भी तुम जरा लगाम डाल कर रखो। रोज भाग भाग कर प्लेट उठाए उनके यहाँ खाना देने जा रहा होता है। जमाना बड़ा ही तेज हो चुका है। तुम्हारा ये बेटा तो बड़ा ही मासूम है। पता नहीं कैसे लोग हो। ये ना हो कि कल को तुम्हारे बेटे को ही वो लोग भड़का दे, फिर क्या बनेगा। ये बातें उन्होंने जरा धीमे लहजे में कही थी। समद सुन तो नहीं सका था, लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। वो बुरा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में जा बैठा। वो तो सोच चुका था कि शादी करेगा तो सिर्फ सितारा से। वो तो इतनी माँ और भोली भाली सी लड़की थी, उसके घर में आकर उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। मगर माँ की ये बातें सुनकर तो जैसे उसका मूड ही खराब हो चुका था। अगर वो जब सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकलता तो कई बार उसकी मुलाकात सितारा से हो जाया करती थी, जो अपने गेट से निकलती हुई बड़ी सी चादर लपेटे खुद ही दुकान से राशन वगैरह लेने जा रही होती। ये देखकर समद का दिल अंदर ही अंदर कुढ़ता था। एक दिन वो उससे कहने लगा कि तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत हो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें ला दिया करूंगा। दिल ही दिल में सितारा भी उससे मोहब्बत करने लगी थी, मगर बोल नहीं पाती थी। शायद अपने बाप से बहुत डरती थी। खैर, वो दोनों यूं ही बातें करते हुए गली में आ रहे थे कि जब सलीमा बेगम ने अपने बेटे को सितारा के साथ देख लिया। ये देखकर तो उनके माथे पर बल पड़ गए थे। समद फौरन अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका था, जबकि सितारा अपना चेहरा छुपाए घर की तरफ जा चुकी थी। ये बात सलीमा बेगम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनका बेटा सितारा से कोई भी रिश्ता रखे। काफी दिनों से वो ये नोटिस भी कर रही थी कि उसका बेटा सितारा में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। तभी तो भाग भाग कर उसके यहाँ किसी न किसी बहाने चला जाया करता है। पहले तो उन्हें भी सितारा बड़ी पसंद आई थी, मगर जब उनके घर के हालात के बारे में पता चला तो वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। कम से कम वो अपने से निचले दर्जे के लोगों में बिल्कुल भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, खास करके ऐसी लड़की जिसका बाप नशेड़ी था और माँ फैक्ट्रियों में काम करती थी। वो तो हरगिज ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी कायम नहीं कर सकती थी। बहरहाल उस दिन समद यूनिवर्सिटी से वापस आया तो मोहल्ले में कोहराम सा मचा हुआ था। मोहल्ले की औरतों ने सितारा की माँ को वहीं खड़ा करके रखा था और उसे बातें सुना रही थी। कहने लगी, ओ बीबी, बेहतर है कि अपना सामान बांध और यहाँ से चलती बनो। हम तो तुम्हें बड़ा ही शरीफ समझते थे, मगर तुम माँ बेटी तो न जाने इस मोहल्ले में आकर क्या क्या चक्कर चलाती फिर रही हो। सारा दिन तुम्हारा शौहर गलियों में फिरता अजीबोगरीब आवाजें निकालता रहता है। हम शरीफ लोग हैं और ये शरीफों का मोहल्ला है। बेहतर है कि यहाँ से निकलो। ये सुनकर सितारा की माँ रोने लगी थी। कहने लगी कि बाजी, हम पर ये जुल्म मत करो। मैं अपने शौहर को समझाऊंगी, बल्कि आइंदा जब काम पर गई तो घर को बाहर से ताला लगाकर जाया करूंगी। पिछले मोहल्ले में भी लोगों ने हमें जलील करके निकाल दिया था। मेरी भी जवान बेटी है और मैं उसे अच्छे माहौल में रखते हुए अच्छे घर में शादी करना चाहती हूँ। आप लोग खुदा के लिए मेरी मजबूरी को समझें। ऐसी बातें सुनकर समद का तो चेहरा लाल हो चुका था। वो घर गया और माँ से दो टूक लफ्जों में कहने लगा कि माँ, मुझे शादी करनी है। ये सुनकर सलीमा बेगम ने एक नज़र बेटे पर डाली, फिर कहने लगी कि हाँ हाँ, पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो, फिर तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। मगर समद कहने लगा कि नहीं, मुझे सितारा से शादी करनी है और आज ही करनी है। आप मेरा और उसका निकाह करवा दे। मैं और ज्यादा इन लोगों को इन परेशानियों से गुजरता हुआ नहीं देख सकता। ये सुनकर तो सलीमा बेगम के चेहरे की हवाइयां ही उड़ चुकी थी। अगले ही पल वो चिल्लाकर बेटे से कहने लगी, मैं मर जाऊंगी मगर कभी भी उसको इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। वो तो है ही जादूगरनी, उसने तुझे फांस रखा है। तभी मैं कहूँ, तू दिन ब दिन इतना गुमसुम क्यों रहने लगा है। इन जादूगरनियों ने तुझ पर जादू करके रखा है ताकि अच्छे घराने का लड़का फंस सके। माँ की बातें सुनकर तो समद ने सिर ही पकड़ लिया। कहने लगा कि माँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसने तो कभी पलटकर मुझसे बात तक नहीं की है। मैं ही उससे मोहब्बत करता हूँ। मगर सलीमा बेगम कहने लगी कि ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं, खुद पर बात कहाँ आने देती हैं। अब ये बात चल ही रही, सामने वाले घर से रोने की आवाजें आने लगी। जो बात पता चली वो तो जैसे समद के सिर पर बम की तरह गिरी थी।
सितारा की माँ रो रही थी जबकि उसका शौहर उसे मार रहा था। उनके घर का दरवाजा खुला था, इसलिए आस पड़ोस वालों को उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। दरअसल सितारा का रिश्ता उसके बाप ने अपने ही जैसे एक नशेड़ी के साथ तय कर दिया था। वो उससे काफी उम्र में बड़ा था। सिर्फ उतना ही नहीं, ये भी लोगों का कहना था कि उसके नशेड़ी बाप ने उसे किसी नशेड़ी के आगे बेच दिया है। ये सुनकर तो समद की रूह कांप गई। वो रोने लगा था। रोती हुई आंखों से माँ से कहने लगा कि माँ, खुदा का वास्ता है, आप जाएं और जाकर उसकी माँ से बात करें। मैं सितारा को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी सांस निकल जाएगी। मैं उसको किसी से बांट नहीं सकता। प्लीज आप जाएं और जाकर मेरी और सितारा के रिश्ते की बात करें। मगर सलीमा ने तो हाथ उठाकर बेटी को चुप करवा दिया। कहने लगी कि अगर तूने जरा सी भी जबान चलाई या मेरे हुक्म के खिलाफ गए तो मैं तुम्हारे सामने अपने आप को मौत के घाट उतार दूंगी। ये सुनकर तो समद कांप चुका था। भले ही उसे सितारा से मोहब्बत थी, मगर वो अपनी माँ से उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत करता था। मगर हाँ, उन्हें मनाने के लिए उसने जी तोड़ कोशिश की थी। नींद तो जैसे उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। सारी रात वो घुटनों पर सड़क के किनारे बैठकर रोता रहता। उसने तो कभी सोचा नहीं था कि वो इस हालत तक पहुंच जाएगा। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन सितारा का निकाह था। उनके यहाँ मेहमान आ जा रहे थे और ये मंजर समझ से देखा न गया। उसने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद बारात आ गई और सितारा रुखसत होकर अपने घर चली गई। जैसे ही उसकी डोली उठी तो सलीमा के दिल को ठंडक पड़ी। वो कहने लगी कि शुक्र है इस डायन से जान छूटी। अगर ये यहीं बैठी रह जाती तो मेरा बेटा तो हर हाल में से निकाह कर लेता। वहीं समद कितने दिन तक बुखार में पड़ा रहा। उसे तो खाने पीने का भी होश नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद उसके बड़े भाई ने उसका एडमिशन दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में करवा दिया और फिर वो दूसरे मुल्क चला गया। 9 साल कोई कम अरसा नहीं था, मगर कोई ऐसा एक लम्हा न था जब उसने सितारा को याद न किया हो। भले ही वो किसी और की हो चुकी थी, मगर समद आज भी सिर्फ उसी का था। इसके बाद कई बार वो अमेरिका से अपनी माँ और बहन भाइयों को फोन करता रहा, मगर किसी ने भी उससे सितारा की कोई बात नहीं की। एक बार जब भाभी से उसकी बात हुई तो वो भाभी से सितारा के बारे में पूछने लगा, तो भाभी उसे बताने लगी कि सितारा का शौहर बहुत बुरा है, उस पर बहुत जुल्म करता है। वो भी उसके बाप की ही तरह नशेड़ी है। बेचारी की जिंदगी तो बर्बाद होकर रह चुकी है। ये सब सितारा की माँ ने भाभी को बताया था। फिर कुछ अरसे बाद जब दोबारा सितारा के बारे में बात हुई तो भाभी ने बताया कि वो लोग ये मकान छोड़कर जा चुके हैं। न जाने कहाँ गए, किसी को कोई खबर नहीं। ये सुनकर तो समद का दिल डूबने लगा। उसे तो फिर कुछ उम्मीद थी कि चलो किसी बहाने वो सितारा के बारे में पता लगा लेगा। कभी ना कभी तो वो उसकी एक झलक देख पाएगा, मगर अब तो उसकी सारी उम्मीदें जैसे दम तोड़ चुकी थी। वो वहीं पर पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करने लगा था, अच्छा कमाने लगा था। और आज 9 साल बाद जब वो वापस यहाँ आया था तो एक बार फिर उसकी मोहब्बत ने सिर उठा लिया। मगर उसकी माँ सलीमा बेगम आज भी मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर सितारा के बारे में बुरा भला कह रही थी। जब से समद ने ये सुना था कि सितारा सामने वाले घर में रहती है, उसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो कब जाए और जाकर सितारा से मिलकर आए। मगर उसकी माँ ने ऐसी धमकी दी थी कि वो एक बार फिर बेबस हो गया। वो दोनों उसके ही बच्चे थे, बिल्कुल अपनी माँ पर गए थे, मगर गरीबी की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सलीमा बेगम ने जब ये देखा कि बेटा कहीं हाथ से निकल ना जाए तो फौरन उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगी। यहाँ तक कि एक मुनासिब सी लड़की देखकर अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। समद किसी भी हाल में शादी के लिए राजी नहीं था, मगर सिर्फ अपनी माँ को खुशी देने के लिए वो तैयार हो गया। घर में शहनाइयां बज चुकी थी। 8 दिन तक तो ढोलक रखी। पूरा मोहल्ला आता जाता रहा, मगर किसी ने भी सितारा और उसके बच्चों को शादी में दावत नहीं दी। समद बिल्कुल भी खुश नहीं था, ना ही उसने अपनी होने वाली बीवी को देखा था। वो तो बस कठपुतली की तरह सारी रस्में अदा कर रहा था। वो दिन भी आ गया जब उसकी बारात थी। वो दूल्हा बना तैयार बैठा था। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ चुके थे।
वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में आए आंसू को कंट्रोल कर रहा था। जब खाना होने लगा तो सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खाना खाने में मसरूफ थे कि तभी सितारा के दोनों बच्चे घर में आए। वो डेग से खाना डालकर देने वाले इंसान के पास गए और उनसे खाना मांगने लगे। उसने पहले तो उसे खूब डांटा और वहां से जाने को कहा, मगर फिर उसे भी उन मासूम बच्चों पर तरस आ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा शॉपर लिया और एक में बिरयानी और एक में सालन भरकर दे दिया। फिर कहा कि दोबारा यहाँ लौटकर मत आना, वापस घर भाग जाओ। वो बच्चे न जाने कितने दिन से भूखे थे कि इतना मजेदार खाना देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। दोनों बहन भाई जैसे ही घर से निकलने लगे तो सलीमा बेगम ने देख लिया। पहले तो उन्होंने खाना डालने वाले रहीम बाबा को खूब बातें सुनाई, फिर उन बच्चों के हाथ से खाने के शॉपर लेकर वहीं फर्श पर पलट दिए और उन्हें मारने लगी। ये देखकर समझ से रहा न गया। वो दूल्हा बना वहां से उठा और अपनी माँ से उन बच्चों को छुड़वाने लगा। कहने लगा, खुदा का खौफ करे माँ, क्या बिगाड़ा है इन मासूम बच्चों ने आपका? अब भी तो अपने खाना बर्बाद किया ही है। अगर ये बच्चे खा लेते तो क्या जाता। सभी उनकी तरफ देख रहे थे। समद ने दोनों बच्चों को पकड़ा और एक बार फिर खाना उनके लिए बर्तनों में डलवाया। फिर खुद उन बच्चों को उनके घर छोड़ने गया। उसे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा सितारा ने ही खोला था, मगर जो हालत उसकी हो चुकी थी ये देखकर समद हड़बड़ाकर रह गया था। ना ही चेहरे पर पहले जैसी रौनक रही थी और ना ही कोई खुशी। वो इस कदर संजीदा और उदास थी कि देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। दोनों की नजरें टकराई तो न जाने क्या हुआ कि सितारा फूट फूट कर रोने लगी। उसके दोनों बच्चे तो खाना खाने में मशरूफ हो गए, जबकि वो उसे दूल्हा बना देखकर रोती रह गई। उसी पल वो कुछ सोच चुका था। उसकी माँ उसके पीछे ही समद को लेने के लिए आई। कहने लगी कि दूर रहो इस लड़की से, ये है ही ऐसी। शौहर तो मर चुका है, न जाने क्या करके पैसे कमाती है, हरामकारी जो करती है, तब भी इसके बच्चे भूख से बिलबिलाते रहते हैं। समद के सब्र का पैमाना भर चुका था। कहने लगा, बस माँ, अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं निकाह करूंगा तो इसी से करूंगा। उसने अपने घर में बैठे मौलवी साहब को बुला लिया। सितारा तो हैरत से समद का चेहरा देख रही थी। समद ने उसकी रजामंदी पूछी तो वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, बेवा हूँ, फिर 2 बच्चों की माँ। इनका पेट पालने की खातिर मैंने एक अखबार में ऐड में अपना चेहरा भी बेच दिया है, ताकि वो एड्स में मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर सकें और उन पैसों से मैं बच्चों का पेट भर सकूं। ये सुनकर समद रो पड़ा। उसकी माँ तो दिल थामे खड़ी रही और फिर बवाल करने लगी, मगर तब तक समद और सितारा का निकाह हो चुका था। वो सितारा और उसके बच्चों को रुखसत करके अपने घर ले आया तो माँ ने चप्पल उतारकर सितारा को मारना चाहा। बड़े भाई भाभी ने उन्हें पकड़कर अलग कमरे में बंद कर दिया। कई महीने तक सलीमा बेगम जलती कुटती बद्दुआएं देती रही, मगर मरती क्या ना करती। बेटे की खातिर सितारा और उसके बच्चों को कबूल करना ही पड़ा। समद की मोहब्बत ने सितारों को फिर से संवार दिया था। बच्चे भी खुश थे। वहीं मोहल्ले वालों ने कुछ बोलना चाहा तो समद ने ऐसा चुप कराया कि उनकी बोलती बंद हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।